गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना कि आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अपना कार्यक्रम थोड़ा सा रीशेड्यूल किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अब हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन आएगा, यानी बुधवार और शनिवार को। बुधवार को हर ऑल्टरनेट डेज पे हम अपने कार्यक्रम को, जैसे विविधा, स्पिरिचुअल जर्नी और धमाल, इनको रखेंगे। और सैटरडे को हमारा पूरा बॉलीवुड रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि आज का हमारा कार्यक्रम है स्पिरिचुअल जर्नी, यानी हम भजन संध्या में लीन होएंगे, भगवान की बातें करेंगे। तो चलिए मेरे संग सीधे अमरकंटक। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लॉकडाउन का टाइम है, मैं जानती हूँ, लेकिन आंखें बंद करके दिल से तो आप मेरे संग चल ही सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ करने वाले हैं शिव जी के दर्शन। चलिए मेरे संग अमरकंटक। आइए दोस्तों, आज स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको अपने साथ एक तीर्थ स्थान ले चलती हूँ। रायपुर के बहुत ही करीब है ये तीर्थ स्थान अमरकंटक, आपने नाम सुना ही होगा। अमरकंटक में पातालेश्वर शिव जी का मंदिर है। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप सब जानते होंगे कि अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी की उत्पत्ति का स्थान है। बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, और नर्मदा कुंड भी है जहाँ से ये नदी की उत्पत्ति होती है। और अचरज की बात है कि वो कुंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पूरे महीने उसमें पानी रहता है। और बिल्कुल उस कुंड के पीछे थोड़ी दूर पे जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है अब ये पुरातन मंदिर, प्राचीन मंदिर, वहीं पे है पातालेश्वर मंदिर। जो भी कोई वहाँ नर्मदा कुंड में या नर्मदा मंदिर में दर्शन करने जाता है, वो पातालेश्वर ज़रूर जाता है। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि शिव जी जब ध्यान मग्न थे तो उनके शरीर से, गले से जो है बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा था, और वो पसीना जो है एक टैंक में जमा होता चला गया। और उसी टैंक में जो पसीना उनका जमा हुआ, उसी से जो है एक नदी की उत्पत्ति हुई, यानी नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है वो शिव जी की बेटी मानी जाती है। तो इसीलिए ये जो भक्त जन जाते हैं वहाँ पे, वो नर्मदा दर्शन करने के बाद महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। तो ये बहुत माइथोलॉजिकल कहानी है, ये बहुत पुरानी कथा है। अब ये जो मंदिर है, जो पातालेश्वर मंदिर है, ये तब के ज़माने में कलचुरी राजा कर्णदेव ने बनाया था। सन 1042 की बात कर रही हूँ मैं, यानी हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। तो मंदिर तो आज भी है वहाँ पे, लेकिन जो भगवान शिव जी का जो वो शिवलिंग है, वो हमारा जो ग्राउंड लेवल है उससे काफ़ी नीचे है। मतलब आप जो हैं, जब वो दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे शिवलिंग के, तो आपको एक तरीके से काफ़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। अंधेरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, अंधेरा सा कुंड है,
और सीढ़ियों से जो है वहाँ जाते हैं। अब तो अलाउड भी नहीं है, लेकिन जब हम गए थे तो अलाउड था। तो वो जो जाते हैं वहाँ बिल्कुल अंधेरा है और नीचे जो है शिवलिंग है, और ये दर्शन जो करने जाते हैं वो वहाँ जाते हैं और भगवान शिव जी के आशीर्वाद लेते हैं शिवलिंग के दर्शन करके। अब अचरज की बात ये है कि नर्मदा अपने जो उनका पानी है, नर्मदा जो है हर जब भी बारिश का मौसम होता है तो अचरज वाली बात है दोस्तों, क्योंकि नर्मदा कुंड यानी जहाँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई और जहाँ पातालेश्वर है बहुत ही दूरी है, और इनफैक्ट वो एक पहाड़ी इलाका भी है, यानी एक पहाड़ जैसा है, वहाँ टीला है जहाँ पे ये पातालेश्वर बना हुआ है। मगर इसके बावजूद भी बरसात के दिनों में जो है वो मंदिर यानी पातालेश्वर में जो है नीचे से पानी पूरा भर जाता है और जो शिवलिंग है वो जलमग्न हो जाता है। तो इसीलिए इसको पातालेश्वर कहा जाता है। बड़ा ही अच्छा लगता है ये दृश्य देख करके। अब तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के अधीन है, इस वजह से वहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं हो पाती, कोई मतलब मूर्ति वगैरह भी नहीं है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे। तो कभी आपका अमरकंटक जाना हुआ तो पातालेश्वर का दर्शन ज़रूर करिएगा। पातालेश्वर शिवलिंग के जो खोज है वो की थी आदि शंकराचार्य ने। वो नर्मदा के तट पे जो है अपना घूम रहे थे और घूम घूम के उनको जो है शिवलिंग मिला पातालेश्वर का, और उन्होंने फिर वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की। खैर ये तो बहुत ही पुरानी बात है, आजकल वहाँ पे तो पूजा नहीं होती है, लेकिन आप आर्किटेक्चर देखने ज़रूर जा सकते हैं। मंदिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, इतना पुराना मंदिर। सोचिए अभी तो 2020 चल रहा है और मैं बात कर रही हूँ 1042 की, तो बहुत पुरानी बात है ये। लेकिन वो मंदिर जो है टस से मस नहीं हुआ, अब भी वैसा ही है। तो यही है आर्किटेक्चर, और शिवलिंग जो है बिल्कुल वैसे ही स्थापित हैं जैसे थे। तो दोस्तों, पातालेश्वर के बारे में आपको जान के कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब हम अमरकंटक की बात कर रहे हैं तो हम शिव जी को कैसे भूल सकते हैं। आइए सुनते हैं शिव तांडव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्सु
स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्ध गद्ध गज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्न
नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो दोस्तों, आज भजन संध्या में आपके समक्ष राधा कृष्ण जी के भजन को लेके आई हैं आंचल जी और शीला वर्मा जी। आइए सुनते हैं ये भजन। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भय ते सांझ ढले तक सेवा कौन तने महामारो। भोर भय ते सांझ ढले तक सेवा कौन तने महामारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, के आप हमारे ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं हेमलता गोखलिया जी लेके ये भजन। आइए सुनते हैं हेमलता जी को। सुंदर ध्यान ओ
आइए सुनते हैं मीरा भजन ममता और शंभवी परगनिया के स्वर में। री माई मैंने गोविंद लीनो मोर, री माई मैंने गोविंद लीनो मोर, री माई मैंने गोविंद लीनो मोर। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तो गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा संग की लोल, गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल, गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल, री माई मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो। दोस्तों, शशि निषाद जी आपके समक्ष लेके आई हैं ये भजन इतनी शक्ति हमें देना दाता। आइए सुनते हैं शशि निषाद जी को। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
भूले फिर भी कोई भूले हो ना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। और दोस्तों, चलते चलते ये आखिरी भजन मेरे स्वर में रघुपति राघव। आइए सुनते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात आपसे शनिवार को होगी।
नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।